महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो दूसरों की शादी में जा जाकर के परेशान हो गए हैं और जब भी आप किसी विवाह समारोह में जाते हैं तब वहां पर आपके दिल में केवल एक ही विचार उड़मड़ता रहता है कि मेरा स्वयं का विवाह कब होगा, कब तक मैं केवल दूसरों के विवाह को अटेंड करता रहूंगा। तो साथियों, यकीन मानिए कि ये एपिसोड खास तौर पर केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि दूसरे के विवाह समारोह में जाकर ही आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। बेहद ही आसान, बेहद ही सरल और उससे भी अधिक बेहद ही कारगर ये उपाय है। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष के, धर्म के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका इस एपिसोड में इसी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, विवाह को लेकर के बहुत सारी प्रथाएं हमारे हर राज्य में अलग अलग रूप से मनाई जाती हैं। उस प्रथा का हमें ना तो कारण पता होता है ना उसका महत्व पता होता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रथा के बारे में बतलाने जा रहा हूं और उसका महत्व भी मैं बतलाऊंगा, प्रयोग भी बतलाऊंगा, ताकि आपके घर पर भी बजेगी शहनाई। साथियों, आपने देखा होगा कि जब घोड़े या घोड़ी पर सवार होकर के वर पक्ष आता है, वर आता है, और जब वो वधू के मकान के बाहर, घर के बाहर या बारात घर के बाहर ठहरता है तो ऊपर की ओर एक चिन्ह जिसको कि तोरण कहते हैं, उस पर वो तलवार से एक वार करता है या तलवार से उसको छूता है। आप ये चित्र के रूप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब ये कहने को तो केवल एक प्रथा है, पर इस प्रथा की शुरुआत के पीछे एक किंवदंती है, उसका यहाँ पर उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तोरण से आपको ये कारण समझ में आएगा कि आखिर ये प्रथा प्रारंभ क्यों हुई और ये प्रथा आपके विवाह तक का जो रास्ता है वो कैसे तय करेगी। साथियों, किसी समय एक राक्षस था और उस राक्षस का नाम था तोरण। जी हां, राक्षस का नाम था तोरण। और उसका कार्य क्या करता था, चूंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था तो पर स्त्रियों पर उसकी नजर रहती थी और वो खास तौर पर एक कार्य करता था कि वो तोते का वेश धारण कर लेता था, तोते का रूप धारण कर लेता था और जिस घर में कन्या का विवाह संपन्न होने वाला है उसके मुख्य द्वार के ऊपर जाकर के वो बैठ जाता था और जैसे ही दूल्हा सज धज कर आता था वो उसमें आत्मा के रूप में प्रविष्ट कर जाता था और उसका चूंकि इरादा यहां पर बिल्कुल गलत था और इस वजह से उस दंपत्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो निश्चित रूप से खराब हो जाता था और सारे लोग इस बात से परेशान थे। अब इसी बीच हुआ यूं कि किसी बहुत ही साहसी और बहुत ही स्मार्ट या चतुर जब दूल्हा कोई व्यक्ति बना, उसको ये बात पता लगी तो उसने अपना दिमाग लगा करके किसी चाल के माध्यम से उस तोते को अपनी तलवार से उसका वध कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। और तभी से ये प्रथा चलती चली आई है कि वधू पक्ष जो है वो तोरण के रूप में एक चिन्ह लगाता है और उस तोरण के प्रतीक में तोते का चित्र होता है। हाँ, ये बात और है कि अभी मेरे स्वयं के देखने में आया है कि उसके बजाय कहीं पर गजानन जी अर्थात गणपति जी का चित्र लगा हुआ है, कहीं पर कोई मांगलिक चिन्ह लगा हुआ है, कहीं तोरण में स्वास्तिक बना हुआ है, कहीं ओम बना हुआ है। ऐसी प्रथा बिल्कुल गलत है।
उस तोरण में, और उस तोरण का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि उसमें तोते का चिन्ह हो। आप क्या समझते हैं कि गणपति जी का चित्र है और आप तलवार से उस पर वार कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले गणपति जो कि प्रथम पूज्य हैं, उन पर कभी भी तलवार से जो वार करना है वो मंगलकारी नहीं हो सकता, अमंगलकारी ही होता है। इसलिए तोरण में केवल तोते के चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यही प्रथा के रूप में चला आ रहा है। अब साथियों, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, कहने का अर्थ है कि आप चाहे लड़का हैं या लड़की हैं और विवाह का यदि आपको प्रतीक्षा है, तो जब भी आप अगली बार भविष्य में किसी के शादी समारोह में जाते हैं और वहाँ पर ये रस्म आपको ज़रूर अटेंड करनी है, जब ये रस्म अटेंड हो रही हो उसके आप प्रत्यक्ष साक्षी बनिए, मन ही मन गणपति जी को आप स्मरण करिए और अगला ही ब्रह्म मुहूर्त, चूंकि ये संध्या काल या रात्रिकालीन ये क्रिया है, और उसके बाद में जो ब्रह्म मुहूर्त आएगा अर्थात अगली सुबह से पूर्व आपको इस मंत्र का 108 बार किसी भी एकांत स्थान पर जाप करना है। ओम बुम सुफल प्रदाय नमः। यहां पर गणपति जी से प्रार्थना की जा रही है कि सुफल, अच्छा फल प्रदान करें, अर्थात मेरे विवाह को शीघ्र से शीघ्र संपन्न कराने का यहां पर आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, मैं ये समझता हूं कि ये उन चंद उपायों में से एक है जो केवल एक बार करने की जरूरत है और एक ही बार में ये विवाह को, संबंध को स्थापित करने का, बहुत अच्छे रिश्ते को आप तक लाने का कार्य करता है। उसके बाद में जब आप इस मंत्र का 108 बार अर्थात एक माला जाप कर लें किसी भी माला से, तुलसी के पौधे में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है और वहां पर भी नमन करके आपको शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। साथियों, फिर किसी और के विवाह में शहनाई की धुन सुनने से पहले ही आपके स्वयं के विवाह की धुन आपको सुनने को मिलेगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विनोद पहाड़िया जी का, जो कि उन्होंने लिखा है उदयपुर राजस्थान से। विनोद जी, आपने जानना चाहा है कि किसी विद्वान को आपने जन्म पत्रिका दिखाई थी और उन्होंने आपसे कहा कि आपकी जन्म पत्रिका में 2 विवाह का योग है। ये बात सुननी थी कि तब से ही आपके दिमाग में मानसिक तनाव चल रहा है और आप प्रथम विवाह जो है वो करने में भी हिचकिचा रहे हैं। विनोद जी, उन्होंने जो बात कही है, मैं ये नहीं कहता कि वो बात उन्होंने गलत कही है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ही स्वयं राहुदेव विराजमान है और सप्तमेश शनि छठे भाव में विराजमान है, तो 2 विवाह का ये योग निर्मित कर रहा है, परंतु अभी तक आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप अपना पहला विवाह ही पूर्ण रूप से वैदिक रीति से कुंडली मिलान करके करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके उस विवाह को समाप्त नहीं कर पाएगी और द्वितीय विवाह की नौबत नहीं आएगी। निश्चिंत रहिए आप। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज हमने एक किंवदंती, एक छोटी सी कहानी की चर्चा की। उसमें हमने राक्षस का नाम क्या बताया है, उस राक्षस का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।